तो हे गाइस, स्वागत है आपका कॉमिक एंड एनिमे के चैनल में। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 कवर अप कर लिया था और आज हम कवर अप करने वाले हैं 13, 14 और 15 को। सो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे तांजीरो और गेना ने मिलकर उन चारों डीमन को सही वक्त में खत्म कर दिया। पर यह मुसीबत तो तब शुरू हुई जब उन्हें पता चला कि ये 4 नहीं बल्कि 5 डीमन है। वो 5वां डीमन हान तेंगु पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। और अब आगे तो चैप्टर की शुरुआत गेनिया की मेमोरी से होती है, जहाँ वो देखता है कि उसकी मॉम की हाइट कितनी छोटी थी पर फिर भी वो काफी बड़े बड़े काम करती थी। और जहाँ उसके फादर की हाइट की जाए तो वो एक मॉन्स्टर जैसी थी, जो कि अपने ही फैमिली मेंबर से काफी बुरा व्यवहार करते थे। वो अपने ही बच्चों को मारते थे पर सही वक्त पर उसकी मॉम आ जाती थी और उन लोगों को उससे बचा लेती थी, बिना ये परवाह किए कि उसके साथ आगे क्या होगा। और इतने बुरे व्यवहार के कारण भगवान ने भी उसकी मौत जल्द ही कर दी। तभी गेनिया को उसकी बहन कहती है कि क्या मैं मॉम को खोजने जाऊँ, काफी रात हो गई है, वो अब तक वापस क्यों नहीं आई। तभी गेनिया कहता है कि चिंता मत करो क्योंकि नीचे उसे खोजने गया है। तभी उन सभी लोगों को अपने दरवाजे को काफी जोरों से नॉक करने की आवाज सुनाई देती है। उन सभी को लगता है कि ये शायद उसकी मॉम है, लेकिन गेनिया चिल्लाते हुए कहता है कि दरवाजे को खोलना मत। तभी वो दरवाजा टूट जाता है और एक अजीब सी चीज अंदर आके उसके भाइयों को मारते हुए छत की तरफ लटक जाती है और वो लाइट को भी तोड़ देती है, जिस वजह से काफी अंधेरा हो जाता है। और गेनिया समझ नहीं पाता कि ये क्या चीज है। उसे लगता है कि ये शायद एक लोमड़ी है। फिर वो अजीब सी चीज गेनिया पर भी हमला कर देती है, पर सही वक्त पर नीचेन आकर उसे बचा लेता है। नीचेन यानी कि विंड हाशिरा। वो फिर गेनिया को भागने को कहता है और उस क्रिएचर को वो पकड़ के खिड़की से कूद जाता है। फिर गेनिया अपने भाइयों को उठाने की कोशिश करता है जो क्रिएचर के हमले का शिकार हो गए हैं, पर वो काफी देर से उठ नहीं रहे थे, जिस वजह से वो डॉक्टर को बुलाने जब बाहर जाता है तब वो नीचेन को देखता है जिसके हाथ में नाइफ रहती है और उसके आगे उसकी मॉम की लाश। गेनिया ने देखकर उसके मॉम के पास जाता है और रोने लग जाता है और नीचेन से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि गेनिया को लगता है कि उसके भाई ने ही उसकी मॉम की जान ली है, बल्कि नीचेन ने तो गेनिया की जान बचाई है। फिर हम रियल टाइम में आते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि वो इलेक्ट्रिक स्टिक वाला डीमन गेनिया पर हमला करने ही वाला है। और यहाँ गेनिया अपने यादों में ही सोच रहा होता है कि उस दिन नीचेन ने तो उसकी जान बचाई थी और जिसे वो वुल्फ समझ रहा था वो उसकी डीमन मॉम थी। गेनिया को अपने ऊपर काफी पछतावा हो रहा था कि उसने अपने ही भाई को गलत समझा। और तब तक हम देखते हैं कि वो इलेक्ट्रिक स्टिक वाला डीमन गेनिया के कंधे के बहुत सामने पहुंच गया और वो हमला करने वाला रहता है कि तब तक उसका हाथ कट जाता है। हम देखते हैं कि ये तांजीरो रहता है जो कि उसके हाथ को काटने के बाद गेनिया से कहता है, गेनिया यहाँ से चले जाओ, मैं इस डीमन को संभालता हूँ, तुम जाओ और उस 5वें डीमन हान तेंगु के गले को काट दो, जाओ, क्या तुम्हें हाशिरा नहीं बनना है। फिर तांजीरो उस इलेक्ट्रिक स्टिक वाले डीमन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तब गेनिया देख लेता है कि तांजीरो के पीछे वो दूसरा डीमन आ चुका है जिसको गेनिया ने मार दिया था और वो आते ही तांजीरो पर हमला कर देता है। पर सही वक्त पर गेनिया उसके सामने आ जाता है जिससे कि वो हमला गेनिया पर हो जाता है। गेनिया की इतनी बुरी हालत होने के बाद गेनिया समझ जाता है कि वो 5वें डीमन को नहीं मार पाएगा, तो वो तांजीरो कह देता है कि तुम इस बार मार दो। तो तांजीरो भी गेनिया के सेक्रीफाइस को देखकर उस 5वें डीमन हान तेंगु को मारने चला जाता है, जहाँ वो डीमन तांजीरो से बचकर भाग रहा होता है और जिसकी हाइट काफी छोटी रहती है, तो तांजीरो के लिए आसान रहता है उसे मारना। तो तांजीरो अपने स्वॉर्ड से उस डीमन के गले पर वार ही कर देता है कि तब तक वो अचानक से फ्रीज हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि ये सब कैसे हो गया और तभी हम उसके पीछे एक डीमन को देखते हैं। गेनिया भी चिल्लाते हुए उससे कहता है कि तुम्हारे पीछे एक डीमन है और तभी वो डीमन अपना ड्रम बजाता है जिससे कि तांजीरो समझ जाता है कि अभी कुछ होने वाला है। और तभी हम देखते हैं कि सारे पेड़ एक क्रिएचर बनकर तांजीरो पर हमला करने वाले रहते हैं कि तभी नेजुको आकर उसे बचा लेती है और तांजीरो को बचाने के चक्कर में उसका पैर कट जाता है, पर वो एक डीमन होने के कारण अपने पावर से अपने पैर को वापस से रीजनरेट कर लेती है। फिर तांजीरो उस डीमन को देखता है जिसने उस पर हमला किया था। वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि यहाँ 5 नहीं बल्कि 6 डीमन है, लेकिन तभी वो थोड़ा कंफ्यूज होता है क्योंकि उसे बाकी डीमंस दिखाई नहीं दे रहे थे। फिर हम गेनिया को देखते हैं जो कि तांजीरो को उस डीमन से बचाने के बाद उससे लड़ाई कर रहा था, पर तभी गेनिया की नजर उस इलेक्ट्रिक स्टिक वाले डीमन पर जाती है जो कि अपने हाथ से उस उड़ने वाले डीमन और उस पंखे वाले डीमन को पकड़कर क्रश करके उसे अब्सॉर्ब करने लग जाता है। और फिर वो इलेक्ट्रिक स्टिक वाला डीमन उस चौथे वाले डीमन के पास भी जाता है और उसे भी पकड़कर अब्सॉर्ब कर लेता है और फिर वो इलेक्ट्रिक स्टिक वाला डीमन कन्वर्ट हो जाता है इस डीमन में। फिर हम डीमन को देखते हैं जो कि अपने ड्रम को बजाता है और हान तेंगु को पेड़ से पूरी तरह कवर करने लग जाता है। तो तांजीरो इसे देखकर उसे चिल्ला
आता है तो जैसे ही वो डीमन तांजीरो की तरफ देखता है वो डर से कांप जाता है क्योंकि उसके अंदर से काफी भयानक और आनी कर रही होती है। और जब वो डीमन बोलता है तो गेनिया भी उसकी आवाज को सुन के काफी डर जाता है। वो कहता है कि एक कमजोर से दिखने वाले डीमन पर तुम सारे लोग मिलके हमला कर रहे हो, क्या ये सही है? क्या तुम डीमन हंटर को ये शोभा देता है कि एक कमजोर पर हमला करना चाहिए? तभी तांजीरो कहता है कि ये कहने का तुम्हारा कोई हक नहीं है क्योंकि तुमने तो खुद 100 से 200 लोगों को खाया है। क्या तुमने उन कमजोरों पर हमला नहीं किया? क्या तुम उनकी कीमत को चुका सकते हो? तुम जैसे बुरे डीमंस को माफ नहीं किया जा सकता और अब मैं तुम्हारे गले को काट दूंगा। फिर यहाँ सीन चेंज होता है मिस्ट हाशिरा की तरफ, जो कि एक पानी से भरे हुए बबल के अंदर फंस चुका होता है। वो जितने भी अपने मिस्ट फॉर्म के टेक्निक्स को यूज करता है पर वो बाहर नहीं निकल पाता है। तभी उसे ओकात्सुसामा की विजन आती है और मिस्ट हाशिरा ओकात्सुसामा को उसे मोटिवेट करने के लिए थैंक्स कहता है और कहता है कि वो अब मर जाएगा। पर तभी उसे तांजीरो की विजन आती है जहाँ वो कहता है कि तुम फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते, तुम फ्यूचर को बदल सकते हो, कोशिश करो म्यूचिरो। फिर यहाँ सीन चेंज होता है और हम गोयोको को देखते हैं जो कि उस घर के अंदर आ चुका रहता है और यहाँ हागाने सुकासेन अपने ही काम में लगा रहता है। गोयोको समझ जाता है कि यहाँ चीफ नहीं बल्कि 2 स्वॉर्ड्समिथ है। गोयोको ये देखकर शॉक हो जाता है कि उसके प्रेजेंस में भी हागाने सुकासेन उस पर नोटिस ही नहीं कर रहा है, जिससे कि वो काफी गुस्सा हो जाता है और वो ये ठान लेता है कि वो कुछ भी करके इस स्वॉर्ड्समैन को डरा कर तो जरूर रहेगा। जिस वजह से वो अपने पॉट में से एक फिश मॉन्स्टर को निकालता है जिसके हाथ में ब्लेड्स रहती है और वो हागानेजुका पर हमला कर देता है, जिससे कि हागानेजुका के शरीर पे काफी सारे कट्स आ जाते हैं और उसके मुंह के मार्क्स भी कट करके नीचे गिर जाते हैं। और हमें यहाँ हागानेजुका का फेस भी दिखाया जाता है जिसके अंदर ना ही डर रहता है बल्कि काम को करने का जुनून रहता है जो कि वो कर रहा है। गोयो को ये देखकर काफी गुस्सा हो जाता है और वो ठान लेता है कि वो इस स्वॉर्ड्समिथ को मार ही देगा। फिर यह सीन चेंज होता है और हमें मिस्ट हाशिरा की तरफ दिखाया जाता है जो कि बिना हवा के कारण मरने ही वाला रहता है और वो काफी भी कोशिश कर ले पर उसके ब्लेड के शार्प नहीं होने के कारण वो उस पानी वाले बबल से निकल भी नहीं पाता है। तभी वो देखता है कि पानी वाले बबल पर किसी की चाकू पड़ती है। वो देखता है कि ये वही स्वॉर्ड्समिथ है जिसकी उसने जान बचाई थी। तभी म्यूचिरो की नजर उस ब्लेड वाले मॉन्स्टर पर जाती है जो कि उस स्वॉर्ड्समिथ को मारने ही आगे बढ़ रहा होता है। म्यूचिरो स्वॉर्ड्समिथ से कहता है कि यहाँ से चले जाए पर तब तक वो फिश मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है जिससे कि उसकी बॉडी से खून निकलना चालू हो जाती है और म्यूचिरो उसे यहाँ से जाने को कहता है, लेकिन वो स्वॉर्ड्समिथ उल्टा म्यूचिरो को बचाने के लिए उसके पास आता है और उस बबल के पानी को पीने लग जाता है। म्यूचिरो जब ये देखता है तब उसे किसी की विजन आती है। वो देखता है कि उस विजन में वो लड़का उससे कह रहा होता है सारे ह्यूमंस क्रिएचर होते हैं। म्यूचिरो जब ये सुनता है तब वो उस बबल के पानी को पीकर मिस्ट ब्रीदिंग के सेकंड फॉर्म लेयर्ड मिस्ट को यूज करके उस बबल को काट कर बाहर निकल जाता है। सो यही गाइस चैप्टर की हो जाती है एंडिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।